ये बात बहुत बहस की चली है। अभी क्या हो रहा है कि ज़बरदस्ती करवाई जा रही है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इसके ऊपर स्कूलों को लाइन हाजिर कर दिया गया, नोटिस दे दिए गए। और ये कि वंदे मातरम क्यों नहीं कर रहे हो? ये मुर्दा कौम है और वंदे मातरम पे भी सवाल जवाब, तो ये तो आपको, मेरे को लगता नहीं आपने कभी इस तरह की पहले बात करी है। वंदे मातरम के ऊपर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का 2011 में और उससे पहले आज़ादी के फ़ौरन बाद ये बात बहुत बहस की चली है। अभी क्या हो रहा है कि ज़बरदस्ती करवाई जा रही है स्कूलों में, जगह जगह, तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप ये बताइए, एक स्कूल नहीं 20 इंसिडेंट है जहां दूसरे जो ये सुबह के जो तराने हुआ करते थे, दुआ हुआ करती थी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इसके ऊपर स्कूलों को लाइन हाजिर कर दिया गया, नोटिस दे दिए गए। और ये कि वंदे मातरम क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये जो ज़बरदस्ती का है, ये आइडिया ऑफ इंडिया मेरे ख्याल में तो नहीं है। तो अगर आप इसको आइडिया ऑफ इंडिया बनाना चाहते लीगली हैं, चैलेंज कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। ओके। पहले तो हम आपसे कहेंगे ना कि भाई इसको जरा रुकवाइए, जरा देखिए। नवीन कपूर जी से क्या कहेंगे सर, आप नवीन कपूर की क्या नहीं नहीं, हैसियत है? बहुत बड़ी चीज है। मतलब सोसाइटी को, सिविल सोसाइटी को साथ लाना है। आप मीडिया से भी बहुत नाराज हैं। आप खुश हैं? मुझे तो लगता है आप भी बहुत नाराज हैं। नहीं, जिस तरह से वो, हम लोग उर्दू में कहते हैं, सनसनी खेज बना के पेश किया जा रहा है चीज़ों को, और सिंसियर एफर्ट बहुत काफ़ी। अब आप ये देखें, मेरे जितने सवाल आपने किए हैं, इन सारे सवालों, ये सारे सवाल मौजूद हैं पब्लिक डोमेन में। तो प्रिंट मीडिया ने उसको जिस तरह कोट किया है उसको देखें, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस तरह कोट किया उसको देखें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। अगर आप प्रिंट मीडिया के ऊपर रिसर्च करके मेरे साथ बैठेंगे तो इनमें से अक्सर सवाल आपके पास नहीं आएंगे। प्रिंट मीडिया से रिसर्च करके हाँ, तो अक्सर सवाल वैलिड ही नहीं रह जाएंगे। मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा ही नहीं वो आपके बयान है। हाँ, नहीं, तो आप कभी इस तरह की स्टेटमेंट्स यूज करते नहीं है। ये मैंने आपका पहली बार इस तरह का जो एक एग्रेसिव नहीं, लेकिन आप इसको एग्रेसिव समझ रहे हैं, और मैं इसको बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ, क्योंकि एग्रेसिव तब होगा जब हम ये कहेंगे कि जिहाद है होगा, और भारत में अब जिहाद करना, और वो भी जिहाद में वो माने जो माना आप लेते हैं जिहाद का, और जिस माने को ये सब लोग बयान करते हैं जलील करने के लिए, इस्लाम को गाली देने के लिए, तो उस माने में अगर कहेंगे तो एग्रेसिव होगा। और अगर समझाने के लिए कहा जाएगा, सिचुएशन बताने के लिए कहा जाएगा कि देखो भेड़िया आ रहा है, जरा होशियार रहना, तो वो बिल्कुल डिफरेंट चीज होगी। आप उसको फिर एग्रेसिव नहीं समझेंगे अगर पूरा देखेंगे सारी चीजों को। वही मैं कहना चाहता हूं। मतलब आपको भी पता है सर कि एक बड़ी कम्युनिटी है हर समाज में, हर कौम में, जो इतनी अवेयर नहीं है, इग्नोरेंट है, या कई बार इंडोक्ट्रिनेटेड है, या उनको, तो आपको लगता नहीं ऐसे में जो आप जैसे बड़े टॉल लीडर्स हैं जो एक बड़ी संगठन चला रहे हैं, इनको इस तरह की कंफ्यूजन क्रिएट करने के बजाय, मतलब कंफ्यूजन, सॉरी मैं वर्ड, कंफ्यूजन नहीं है, अगर इस तरह की बात, मतलब जो मिसकंस्ट्रक्ट हो सकती है या मिस इंटरप्रेट हो सकती है, वो बचना चाहिए। आपको लगता नहीं? मैंने बहुत कोशिश की है, और इसको बहुत अच्छे से कोशिश करके बनाया, इसीलिए कागज़ हाथ में लेके बैठता हूँ, इसी वजह से, इसी डर से। लेकिन दोस्त लोग तो बड़े होशियार हैं घुमा फिरा के बयान करने में। दोस्तों के हाथ में तोता लग गया, उसकी गर्दन मरोड़ रहे हैं। ठीक है भैया, खुश हो जाओ, इस पे खुश हो जाओ, क्या करेंगे आप। तो अभी आपको अपने किसी बयान पे कुछ सफाई नहीं देनी है, कोई सफाई नहीं देनी है, कोई चेंज नहीं करना है, चाहे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी चीज हो। हाँ, मैं तैयार है, बिल्कुल खुशी से तैयार है। मेरा सौभाग्य होगा अगर कुछ इसमें कुछ हो, आप दोस्तों को कहिए कि महमूद को सौभाग्यशाली बनाना है, मैं तैयार हूँ, मुझे कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ अपनी जगह। हाँ, आप ये बता दीजिए कि देखो ये जुमला गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कहना चाहिए था, मैं तैयार हूँ उसके लिए। लेकिन ये कि तुम्हारा कॉन्सेप्चुअली गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है उसको मिसइंटरप्रेट किया जा रहा है। हाँ, ये इसको एग्री करता हूँ। और इस मिसकॉन्सेप्ट को या इसको, इसके व्याख्या को, तो आप ये बोल क्यों नहीं देते अपने जुबान से? आप मेरे से क्यों बुलवा रहे हैं इस बात को कि आपने जो वर्ड्स यूज करे हैं उनको हो सकता है दूसरे तरीके से पेश करना चाहिए? हाँ,
नहीं नहीं नहीं, मेरे वर्ड्स बिल्कुल सही हैं, मेरे वर्ड्स बिल्कुल सही हैं। और अभी तक मेरी समझ में नहीं आया कि मुझे ये नहीं यूं कहना चाहिए था, क्योंकि ये नहीं यूं तो मैं पहले भी कह चुका हूं, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट है और सही बात है। अलबत्ता ये अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल गई या दोस्तों को इसकी तलाश थी, तो ठीक है, मुबारक हो।